Jai Shri Krishna everyone. Now we discuss the point number 3, quasi contract. A quasi contract is not an actual contract but it is resemble a contract. जो एक quasi contract होता है वो कोई actual contract नहीं होता लेकिन वह एक contract की तरह मान लिया जाता है. It is created by law under certain circumstances. कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण एक quasi contract करना पड़ता है. The law creates and enforces legal rights and obligation when no real contract exists. Law भी enforce करती है legal rights और obligation जब कोई real contract exist नहीं करती है. Such obligation is known as quasi contract. ऐसे obligation legal rights जब इसमें involve हो तो एक quasi contract कहलाएगा. In other words, it is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law impose a contract upon the parties. इसमें जो दोनों पार्टीज रहती हैं उनके कोई इंटेंशन नहीं रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जो पार्टीज रहती हैं पार्टीज के ऊपर इम्पोज किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. ना ही दोनों पार्टीज आपस में ऑफर एक्सेप्टेंस फ्री कंसेंट नहीं इन्वॉल्व होता है रहता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ जाता है. एग्जाम्पल नंबर 28. Obligation of finder of lost of goods to return them to the true owner or liability of a person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said it to rise out of a contract even in its remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. There are said to be a quasi contract. For example, मुझे किसी रास्ते पे किसी का गुड्स खोया हुआ मिल गया और मुझे उसे वापस करना है, लेकिन मैं ना ही इसमें ऑफर इन्वॉल्व था, ना ही एक्सेप्टेंस, ना ही फ्री कंसेंट इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि जिसके कारण से मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ा. तो यह ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएंगे? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल नंबर 29. टी अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सी हाउस बाय मिस्टेक. टी एक ट्रेड्समैन है जो गलती से अपना गुड्स किसके घर बोला है? सी के घर पे. अब सी ट्रीट्स गुड्स एज हिज ओन. अब सी जो गुड्स छोड़ दिया है टी ने उसके घर, तो वो अपना गुड्स मानने लगता है और सी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स. लेकिन सी को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा टी को, क्योंकि वह गलती से मिस्टेक से भूल गया है गुड्स को. तो ना ही इसमें ऑफर इन्वॉल्व था, ना ही एक्सेप्टेंस, ना ही कंसेंट, लेकिन यह भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. और सी लीगली बाउंड है पे करने के लिए किसको? टी को, क्योंकि वह गुड्स को यूज करने लगा. Point number 4. E-contracts. When a contract is entered into by two or more parties using electronic means such as email is known as e-commerce contract. Electronic contracts. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे? जैसे ईमेल, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करें, इसमें 2 या 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो और सच एज ईमेल करना पड़ता हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इन्वॉल्व हो तो उसमें हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स different parties person creates network which are linked to other network through ED1 electronic data interchange. This helps is doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI contract or cyber contracts or mouse click contract. तो इसमें जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो, 2 या 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. For example, cyber contracts. Thank you.